इसलिए भी नहीं जाता मैं उस शहर, उससे मिलके घर वापस आना पड़ता है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि लिखने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पर किस बेस पे लिखें, क्या लिखें, अब आप बताइएगा कि नेताओं की बातों पे भरोसा कर लेने वालों की नादानी लिखूं या सरकार की बढ़ती बेईमानी लिखूं, 100 ग्राम से अयोग्य ठहराए जाने वाली मर्दानी लिखूं या सिगरेट में जल रही युवाओं की जवानी लिखूं। लिखूं लहराया गया तिरंगा चांद पर या बांग्लादेश में जूझ रहे हिंदुओं की परेशानी लिखूं, रोटी को टुकड़ों में बांटती माँ की लाचारी लिखूं या मात्र दंगे फसाद छापने वाले अखबारों की समझदारी लिखूं। लिखूं स्त्री को देवी का स्वरूप। ये इससे पहले कोलकाता इंसिडेंट एक बार अपने जहन में उतार लीजिएगा कि लिखूं स्त्री को देवी का स्वरूप या जान बचाने वाले की जान जाने की कहानी लिखूं, और लिखूं चीख माँ की चुकाऊं कर्ज उसका, या मैं भी बस स्टेटस पे #हिंदुस्तानी लिखूं, या मैं भी बस स्टेटस पे #हिंदुस्तानी लिखूं। ये दो भारत का डिफरेंस है, एक जो मैंने मेरे बड़ों से सुना है और एक जो अभी वर्तमान में नजर आ रहा है। तो अहिंसा परमो धर्म सिखाता है भारत, अपनी संस्कृतियों को अपने संस्कार में दिखाता है भारत, सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाता है भारत, और घास की रोटी खा के भी इतराता है भारत, और घास की रोटी खा के भी इतराता है भारत। विश्व भ्रमण के नाम पे माँ बाप के इर्द गिर्द घूमता है भारत, और फांसी से पहले फंदे को चूमता है भारत, और फांसी से पहले फंदे को चूमता है भारत। मित्रों, ये वो भारत था जो मैंने मेरे बड़ों से सुना है, पर वर्तमान में जो भारत मुझे नजर आ रहा है वो सुनिएगा कि सोने की चिड़िया होने के बाद भी बेरोजगारी से जूझता है भारत। 71वें नंबर पे आया था ओलंपिक में कि सोने की चिड़िया होने के बाद भी बेरोजगारी से जूझता है भारत, और विश्व गुरु कहलाने वाला क्यों 71वें नंबर पे गूंजता है भारत। और रात को निकलने से डरती कांपती है बेटियां, क्या सिर्फ किताबों में ही नारी को पूजता है भारत? क्या सिर्फ किताबों में ही नारी को पूजता है भारत? और जिसे सींचा है लहू से, और जिसे सींचा गया है लहू से, उस तिरंगे के सड़कों पे पड़े होने का कारण पूछता है भारत। उस तिरंगे के सड़कों पे पड़े होने का कारण पूछता है भारत। मित्रों, अभी कोलकाता इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद भी ममता बनर्जी उनका अभी भी ये आ रहा है स्टेटमेंट कि लड़की ने बहलाया फुसलाया होगा, लड़के तो फिसल जाते हैं। तो तब तो तब लिखा था, उसके लिए लिखा है कि लोग बोलते हैं कि लड़कियां बहलाने, लड़के निकल रहे हैं तो कमाने निकल रहे हैं, लड़की निकल रही है तो बहला फुसला रही है। तो बनाना है नाम अपना, पापा की इज्जत भी बचानी है। बनाना है नाम अपना, पापा की इज्जत भी बचानी है। मिली नहीं कोई विरासत मुझको, कहानी खुद ही रचानी है। और तुम्हारे लड़के फुसलाने की फुर्सत नहीं मुझको, मैं घर से निकली हूँ मुझको रोटी कमानी है, मैं घर से निकली हूँ मुझको रोटी कमानी है। और ये एक है कि बेसिकली लव स्टोरी बहुत लोगों की शुरू होती है पर सबकी खत्म नहीं हो पाती, तो एंड जोन तो होता ही है आखिर। पर कैसे होता है सुनिएगा कि पसंद आ जाता है कोई, नजरों से कसूर हो जाता है। पसंद आ जाता है कोई, नजरों से कसूर हो जाता है। पहुंचती है बात सहेली तक, इश्क शहर में मशहूर हो जाता है। फिर नहीं मानते घर वाले, आशिक मजबूर हो जाता है। लड़की बन जाती है किसी घर की इज्जत, लड़का भी किसी मांग का सिंदूर हो जाता है।